हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ पॉइंट चार्जेस -1 पिको कूलम एंड +1 पिको कूलम लोकेटेड एट 0 एंड 3 mm, 4 mm respectively in xy plane. An electric field E is equal to 1000 volt per meter I cap is switched on in the region. Find the torque acting on the dipole. तो देखिए एक डाइपोल है जिसमें एक साइड -1 पिको कूलम का चार्ज है और एक साइड +1 पिको कूलम का। तो मैं पहले एक डाइपोल बना लेता हूँ। तो देखिए -1 वाला जो चार्ज है वो 0 पर रखा हुआ है, ये नहीं। देखिए माइनस चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है तो 0 और जो प्लस चार्ज रखा हुआ है वो 3 और 4 पे रखा हुआ है। देखिए 3 और 4 मतलब कि x एक्सिस से 3, y एक्सिस में 4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो I के डायरेक्शन में है, यानी कि x डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर x डायरेक्शन में ही है, इस स्विच्ड ऑन इन द रीजन। फाइंड द टॉर्क। अब देखिए हमें टॉर्क निकालने बोला है, तो सबसे पहले तो मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ, P क्रॉस E। अब देखिए यहाँ पर P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के नॉर्मल फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में, PE साइन थीटा। अब देखिए थीटा एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से बना रहा होता है, उस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। मतलब कि ये देखिए जो पोल है माइनस और पॉजिटिव पोल्स, इनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से हम डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे। तो देखिए ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एक, और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से पहले मैं ये डिस्टेंस कितनी है लिख लेता हूँ। देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस में 4 और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 3। मुझे इसे कुछ नाम देना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर मुझे AC निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 25। तो देखिए जो हाइपोटेन्यूज है वो निकल गया 5 और मिलीमीटर में, तो ये निकल गया 5 mm। और यही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो अब यहाँ से मैं P कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, चार्ज देखिए चार्ज 1, देखिए चार्ज कितने कूलम का दिया हुआ है, 1 पिको कूलम का, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है 5 mm। तो mm को अगर मीटर में बदल लो तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻15। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, कूलम मीटर। तो देखिए टॉर्क के फॉर्मूले में P तो मिल गया, E भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस अब साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालने के लिए फिर से मैं ये ट्राइंगल का हेल्प ले लेता हूँ। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो AB अपॉन AC। देखिए इस ट्राइंगल में AB है 4 और AC निकाल लिया था हमने 5। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा भी निकल गया 4/5। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, और P, E और साइन थीटा ये तीनों की वैल्यूज़ में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। देखिए P की जगह 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम, E की जगह देखिए क्या दिया हुआ है 1000 वोल्ट पर मीटर, इंटू साइन थीटा की जगह 4/5। तो देखिए 5 और 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो टॉर्क क्या निकल जाएगा
4 इंटू, अब ये 10⁻³ और -15, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻−12 न्यूटन मीटर टॉर्क यूनिट रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।